नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले आपको आज बताएंगे बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर नौशेरा पहुंचे, जहां जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाने से पूरे देश का हौसला बढ़ता है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार कू ऐप पर, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को। और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आज अलग तेवर में नजर आए। जवानों के बीच वो थे तो जवानों की बात भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आज कहा कि भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी अमर है और आगे भी अमर रहेगा। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश अमर रहता है। वीर जवानों संग पीएम मोदी की दिवाली का मौका है और हर साल 2014 से हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी सीमा पर पहुंचे, देश की सुरक्षा में तैनात जांबाजों के साथ ये पर्व मनाने। नौशेरा के शेरों संग पीएम की दिवाली। प्रधानमंत्री राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। यहां उन्होंने सैनिकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और उन्हें मिठाई भी खिलाई। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि मैं देश के 130 करोड़ लोगों की दुआ लेकर आया हूं। पीएम ने कहा कि मैं यहां आपके परिवार के तौर पर आया हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। पीएम ने वहां मौजूद जवानों से उनका हालचाल लिया, उनसे अपने विचार साझा किए। जवानों से कहा कि आप हमारे सुरक्षा कवच हैं, आपकी वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। पीएम ने देश की सुरक्षा में नौशेरा के योगदान को याद किया। सर्जिकल स्ट्राइक में नौशेरा की भूमिका को सलाम किया। नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। पीएम मोदी जवानों से अपने दिल की बात कह रहे थे तो पूरे इलाके में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि अब रक्षा में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी जिक्र किया। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। सेना की शौर्य, वीरता और त्याग को याद करते हुए कहा कि हमारे देश के सैनिकों के लिए सेना में आना एक साधना है। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है। पहली तारीख को तनख्वाह आएगा इसके लिए नहीं आए हैं आप लोग। आपके लिए सेना में आना
एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी संभाली है, वो हमेशा ही जवानों संग दिवाली का पर्व मनाते हैं। इस बार उनकी दिवाली राजौरी के नौशेरा में मनी। पीएम मोदी का ये वो अंदाज है जो हर दिवाली दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री सरहद पर थे तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रामलला के दर पर। एक दिन पहले जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 लाख दियों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो आज योगी आदित्यनाथ रामलला के दर पर दिवाली मनाने पहुंचे। दिवाली पर अयोध्या में सीएम योगी। राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना। अयोध्या में दिवाली का एक अलग ही रंग होता है। इस बार दिवाली की सुबह राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए और पूजा अर्चना की। हो इस कामना के साथ हम लोग आज यहाँ पर कल सफलतापूर्वक यहाँ के आयोजन के बाद अब आज हनुमानगढ़ी में और राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न के साथ साथ दाल, खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी उपलब्ध कराएंगे। पात्र गृहस्थी परिवारों को पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, अगर किसी परिवार में 7 सदस्य हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को ही मिलेगा, जिसमें खाद्यान्न में चावल और गेहूं है। इसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दरबार पहुंचकर रामलला की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखा। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी आशीर्वाद लिया। सीएम योगी कारसेवकपुरम पहुंचे। कारसेवकपुरम में संतों से मुलाकात के दौरान योगी ने कहा कि अयोध्या को आध्यात्मिक सिटी के रूप में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने पीएम आवास योजना और अंत्योदय योजना से लाभान्वित परिवार के लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें दिवाली की मिठाई खिलाई। वैसे इस बार अयोध्या में ऐसी भव्य दिवाली हो रही है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपोत्सव पर राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए गए। पूरी अयोध्या में 12 लाख दिए जले। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सरयू घाट पर अद्भुत नजारा दिखा। अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग वाली दिवाली मनाई जा रही हो, जब यहां रामराज हुआ करता था। पूरी अयोध्या रोशनी से इस वक्त नहाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिवाली जैसे खास त्योहारों के मौके पर हम में से ज्यादातर लोग अपने परिवार वालों के साथ होते हैं, अपने परिवार के साथ दिवाली का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन जरा उन वीर जवानों के बारे में सोचिए जो सीमा पर तैनात होते हैं और 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं, ताकि हम दिवाली का एक खास त्योहार अच्छे से मना पाएं। इसलिए रिपब्लिक भारत उन जवानों के बीच पहुंचा और हमने जवानों के साथ दिवाली मनाई। सीमा पर यह प्रहरियों की दिवाली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा में ये सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, जो दिन रात 24 घंटे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं।
और सबके बीच ये दिवाली की रोशनी फैला रहे हैं। रिपब्लिक इस वक्त सरहद पर मौजूद है और बीएसएफ के जवान दीपावली का पर्व जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, फुलझड़ियों के साथ, उसके साथ साथ क्रैकर्स के बीच में बीएसएफ के जो जवान हैं वो गानों की ताल पर झूम रहे हैं और झूमते हुए ये पर्व यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मनाया जा रहा है। ये कैसे समय में है जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि सीमाओं से नापाक हरकतें की जाएं और आतंकियों को भारतीय सरजमीन पर धकेला जाए, लेकिन ये लोग यहाँ पर सरहद पे भी सुरक्षा कर रहे हैं और दीपावली का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। रंग, जाति, भेद, धर्मों से ऊपर उठकर यहाँ पर यह त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। लगातार आप देखेंगे हाथों में फुलझड़ियाँ लिए हर एक व्यक्ति जो है अपने तरीके से यहाँ पर जो त्यौहार है वो मना रहा है। इस्लाम साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या संदेश है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलकर हम यहाँ पर ईद, होली, दिवाली सभी एक साथ इकट्ठा मिलकर मनाते हैं। ईद हो तब भी ऐसा ही फंक्शन होता है, दीपावली हो तब भी ऐसा ही फंक्शन। हमारे यहाँ कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव जो है वो नहीं है। आप देखेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग, सिख समुदाय, सभी समुदाय यहाँ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जश्न मना रहे हैं और जश्न जो है वो एक राष्ट्रीय पर्व का है दीपावली, जिसे कि विजय माना जाता है सच्चाई की बुराई पर। ये लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। इन जवानों की खुशी तो देखते ही बनती है। दिवाली के मौके पर ये पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, आप चैन से रहो, हर्षोल्लास से त्योहार मनाओ, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरहद पर डटे हुए हैं। और ये जो संदेश है यहाँ पर दीप जलाकर ये दिया जा रहा है कि दीपक की जो रोशनी है वो यहाँ पर रहेगी और ये लोग लगातार यहाँ पर सभी आप देखेंगे तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दीप जो है वो प्रज्वलित कर रहे हैं। हवा के बीच अगर किसी का दीप बुझ भी जाता है तो साथी जो है वो साथ देता है और यही बीएसएफ की कार्यशैली भी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चुनौतियों के बीच इसी कार्यशैली का ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। एक तरफ हाथ में बंदूक है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो दूसरी तरफ दीपमाला का त्यौहार मनाते इन बीएसएफ के शूरवीरों के हाथों में दीप हैं, मोमबत्तियां हैं जो ये संदेश देते हैं कि देश की सुरक्षा भी ये करेंगे और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी ये पूरी तरह से संरक्षण करेंगे। अपने घर से मीलों दूर इन जवानों की दिवाली देखने वाली दिवाली के मौके पर इन्होंने रोशनी की फुलझड़ियां जलाई और जमकर नाच गाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री की दिवाली जवानों के साथ थी तो अब प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम जाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम में होंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, जिसे चिनूक के जरिए केदार घाटी में लाया गया है। एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो उन्हें लेकर यहाँ पर लैंड करेगा। 7:45 सुबह का समय होगा। 7:45 सुबह प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा इसी हेलीपैड पर और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ उतरकर इस रास्ते से आगे जाएंगे केदारनाथ धाम की तरफ। कल प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर देवों के देव महादेव की शरण में होंगे। सुबह 7:45 पर प्रधानमंत्री केदारनाथ के लिए दिल्ली से रवाना होंगे। पीएम मोदी शिव भक्त हैं और 4 धामों में एक केदारनाथ से उनका खास लगाव है।
हर शुभ काम से पहले पीएम मोदी केदारनाथ में त्रिलोकनाथ का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। अब तक नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 4 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले पीएम मोदी 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। तब पीएम ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया था। पीएम मोदी दूसरी बार 20 अक्टूबर 2017 को केदारनाथ धाम पहुंचे थे। 2017 में सेना के साथ दिवाली मनाने के बाद पीएम केदारनाथ पहुंचे। पीएम मोदी ने 20 मिनट तक मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान से बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया था। तीसरी बार पीएम ने साल 2018 में केदारनाथ का दौरा किया था। पीएम मोदी का केदारनाथ से पुराना नाता रहा है। 80 के दशक में पीएम मोदी ने गरुड़ चट्टी में 1.5 माह तक साधना की थी। तब हर रोज यहां से केदारनाथ मंदिर पहुंचकर पीएम बाबा केदार के दर्शन और जलाभिषेक किया करते थे। पीएम रहते हुए आखिरी बार मोदी का केदारनाथ दौरा 18 मई 2019 को हुआ था। अब पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल में पहली बार कल केदारनाथ पहुंचेंगे। देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों के डिप्लॉयमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। स्थानीय पुलिस के अलावा तमाम तरह की जो सुरक्षा बल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो इनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो अपनी सुरक्षा है, एसपीजी सुरक्षा, वो तो तैनात रहेगी ही, लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और ये अंतिम एक ब्रीफिंग है जो औपचारिक रूप से जो जितने भी कर्मचारियों को तैनात किया जाता है उन्हें बताया जाता है कि उन्हें उनकी ड्यूटी कहाँ पर है, उन्हें कहाँ पर तैनात रहना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कल 7:45 पर यहाँ जो हेलीपैड है वहाँ पर लैंड कर जाएंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11:20 तक प्रधानमंत्री यहीं रहेंगे। 11:20 पर यहाँ से वो वापस लौट जाएंगे, यानी करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री केदारनाथ में रहेंगे। साल 2013 की त्रासदी में केदारनाथ धाम को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण जोरों पर है। शायद आधुनिक इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। साल 2013 की त्रासदी में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा था। पीएम मोदी कल आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण करने के साथ ही उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ अहम कार्यक्रम हैं और उनमें एक प्रमुख कार्यक्रम है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करना। आदि शंकराचार्य की समाधि यहीं पर है और ये देखिए 2013 की त्रासदी में जो यहाँ पुरानी मूर्ति स्थापित थी वो बाढ़ में बह गई थी और उसके बाद एक प्लान बनाया गया कि एक सुरक्षित तरीके से कैसे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाए। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद सीएम धामी की निगरानी में पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारी की गई है। कल केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की पूजा अर्चना का ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। करीब 35 देवालयों में पीएम मोदी की पूजा अर्चना का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम से देश के सभी 11 ज्योतिर्लिंग ऑनलाइन जुड़ेंगे। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं और उनका आगमन हमेशा ही हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही ऊर्जा देने वाला होता है और वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनका इंतजार करते हैं। 250 करोड़ की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको शुरू करवाया था, जिन कामों को, वो प्रथम चरण के सारे काम पूरे हो गए हैं। दूसरे चरण के काम 150 करोड़ की लगभग वो योजनाएं हैं, उनका वो शिलान्यास करेंगे और उस दिन आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि बनी है उस समाधि का भी अनावरण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सरस्वती आस्था पथ के इर्द गिर्द हुए निर्माण कार्य की समीक्षा भी करेंगे। पीएमओ के मुताबिक सरस्वती आस्था पथ, मंदाकिनी आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित आवास और मंदाकिनी नदी पर बने गरुड़ छत्ती पुल समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। इसके साथ ही 180 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। लाइव होगा तो पूरे देश के जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, जितने हमारे धाम हैं और एक शंकराचार्य जी की जन्मस्थल है, वहाँ उस कार्यक्रम को पूरी 2 वे जोड़ा जाएगा। बाकी सब जगह लाइव होगा तो हजारों स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 11:15 बजे खत्म हो जाएगा और फिर केदार घाटी से पीएम सीधे राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज हमने आपके लिए क्यू ऐप पर पूछा था कि क्या जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली मनाने से पूरे देश का हौसला बढ़ता है। ये रहे आपके सामने नतीजे, यानी देश का जनमत मानता है कि प्रधानमंत्री जब जवानों के बीच होते हैं तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
10 में था। मैं फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ बड़ी खबरों के लिए। रिपब्लिक भारत पर हम फौरन वापस लौटेंगे।